हाँ जी, मेरा नाम दारा सिंह है और मैं पेशेंट लेकर आया था मेरी पत्नी को यहाँ पर, जिसको सांस की नली के अंदर एक ट्यूमर था। तो वो बहुत क्रिटिकल केस था, वो सांस लेने में दिक्कत थी। पहले उसको लोकल में दिखाया तो कोई अस्थमा, कोई कुछ ऐसे 4-5 महीने बिता दिए थे। उसके बाद में हमारे को किसी ने सलाह दी कि आप फोर्टिस हॉस्पिटल जाइए, वहाँ पर बहुत अच्छे डॉक्टर साहब हैं, विनोद कुमार शर्मा। डॉक्टर विनोद शर्मा से हमने संपर्क किया। उसके बाद हम फोर्टिस हॉस्पिटल में आए और उनको दिखाया, तो उन्होंने बिना देर किए हुए इस केस को सोल्व किया और इनका उन्होंने ऑपरेशन किया, बहुत सफल ऑपरेशन किया और बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं अब। तो इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि फोर्टिस हॉस्पिटल की जो सुविधाएं और जो इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और डॉक्टर विनोद शर्मा बहुत ही अच्छे हैं हमारे लिए। तो उन्होंने एक लाइफ दी है हमारी वाइफ को, तो डॉक्टर भगवान का रूप बताते हैं, वो बिल्कुल सत्य है जी। मैं अपनी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर विनोद शर्मा को मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा, कंसल्टेंट पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन, फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे मरीज की जो कि एक 43 वर्षीय महिला थी और उसको 4 महीने से वो आस्थमा का ट्रीटमेंट ले रही थी, लेकिन उसकी खांसी और सांस में उसको आराम नहीं मिल रहा था। तो उसने नजदीकी अपने अलवर फिजिशियन को दिखाया और उन्होंने सीटी स्कैन किया। फिजिशियन ने देखा कि एक श्वास नली में ट्यूमर है जिसने कि लगभग 90% श्वास नली को अवरुद्ध कर रखा था। इसकी वजह से उसको बार बार खांसी आ रही थी, लेट भी नहीं पा रही थी वो, और सांस के साथ में उसको आवाज आ रही थी जिसको कि स्ट्राइडर कहा जाता है। उन्होंने हमसे संपर्क किया तो हमने उसको इमरजेंसी से सीधा एडमिट किया और उस ब्रोंकोस्कोपी की तो देखा कि उसकी श्वास नली में नीचे ट्यूमर था जिसने लगभग 90 से 95% श्वास नली और दाएं ब्रोंकस को पूरा अवरुद्ध कर रखा था। चूंकि ये एक जटिल प्रक्रिया है इस ट्यूमर को हटाना, तो हमने एक रूपरेखा तैयार करी। जनरल एनेस्थीसिया टीम से संपर्क किया गया। इसके लिए स्किल्ड जनरल एनेस्थीसिया टीम, स्किल्ड ब्रोंकोस्कोपिस्ट और टेक्नीशियंस की टीम की जरूरत होती है इस तरह के ट्यूमर को हटाने के लिए, और इसको हमने रिजिड ब्रोंकोस्कोपी प्रक्रिया द्वारा इसको हटाने का निर्णय लिया जनरल एनेस्थीसिया में। और यह पूरी प्रक्रिया लगभग 3 घंटे तक चली। इस प्रक्रिया को करने के लिए भी अत्याधुनिक तकनीक की आवश्यकता होती है जिसमें कि इलेक्ट्रोकोटरी होती है और क्रायोसर्जरी की सहायता ली जाती है। इन दोनों ही प्रक्रियाओं की सहायता से लगभग हमने इस ट्यूमर को 90 से 95% पूरा हटा दिया और लंबी सर्जरी की वजह से मरीज को 12 घंटे तक वेंटिलेटर पर रखा गया और दूसरे दिन वापस से चेक ब्रोंकोस्कोपी करी गई और हमने देखा कि कोई ज्यादा ब्लीडिंग नहीं हुई है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुए। और कॉम्प्लिकेशंस की जो रिस्क है इस तरह की जटिल प्रक्रिया में संभावना बढ़ जाती है। श्वास नली कई बार फट भी सकती है, मरीज को ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन ईश्वर की कृपा से किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ और हमने मरीज को दूसरे दिन पूर्ण संतुष्टि के बाद में वेंटिलेटर से हटा दिया। वेंटिलेटर से हटाने के बाद में मरीज आराम से सांस ले पा रही थी, बात कर रही थी, उसको सांस के दौरान कोई आवाज नहीं आ रही थी। मरीज को अच्छे से सांस लेता हुआ देखकर उसके जो परिवारजन थे वो पूरी तरह खुश थे और संतुष्ट थे। और मैं इस पूरी प्रक्रिया के लिए विशेषतः धन्यवाद देना चाहूंगा जनरल एनेस्थीसिया टीम डॉक्टर राजीव लोचन तिवारी जी, डॉक्टर विशाल गुप्ता जी, आईसीयू टीम डॉक्टर पंकज आनंद जी और हमारी पूरी पल्मोनरी मेडिसिन टेक्नीशियन टीम मिस्टर साबिर, बसराम, सभी का और ईश्वर का मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा कि हम इस जटिल से जटिल प्रक्रिया को सफलतापूर्वक कर पाए और आज हमारा मरीज खुलकर सांस ले पा रहा है। मैं अंत में यही संदेश देना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी मरीज को लंबे समय से अगर श्वास में तकलीफ है उसको और उसको आराम नहीं आ रहा है, दवाइयों से और इनहेलर से आराम नहीं आ रहा है, तो उसको अस्थमा की जगह कोई और बीमारी हो सकती है, तो उसको तुरंत विशेषज्ञ पल्मोनोलॉजिस्ट से मिलकर उसका तुरंत निदान करवाएं और उसका इलाज कराएं। और अंत में मैं हमारे अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन को भी धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा। फोर्टिस अस्पताल में अत्याधुनिक पल्मोनोलॉजी की सेवाएं उपलब्ध कराई है, जैसे कि एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड, रिजिड ब्रोंकोस्कोपी, इलेक्ट्रोकोटरी, क्रायोसर्जरी। थैंक यू।